गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हमने दो रिजल्ट करवाए थे। अब दोनों रिजल्ट को कंबाइंड कर देंगे अगर हम। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ। लीनियर एल्जेब्रा पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद डायनेमिक्स पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ combination of above two results। ठीक है, जो दोनों रिजल्ट्स हमने कराए थे उनका कॉम्बिनेशन भर देंगे, मतलब एक में कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एल टी, ऑफ ए एल टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय अ बाइजेक्टिव एल टी, बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव एल टी। एक बार ऑन टू लिया था, एक बार वन वन लिया था, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाय अ बाइजेक्टिव एल टी does not change, does not change the rank of the LT, the rank of the LT। एक और मार्कर होगा, क्या हो गया? सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है। अरे कमेंट आ तो गया। शिवव्रत मणि त्रिपाठी, शिव शिवव्रत मणि त्रिपाठी, आपका कमेंट आ तो गया। परेशान हो फालतूए में, हाँ? अब कुछ रिजल्ट्स लिख लीजिए। फर्स्ट, और किसका कमेंट नहीं आ रहा? आ तो रहा है सबका, फालतू में परेशान हूं। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कल जो दो मैंने प्रूव कराया था, एक में यहाँ पर बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा? वन वन होगा एंड क्या होगा? ऑन टू होगा। कल हमने एक वन वन के केस में कराया था, एक ऑन टू केस में कराया था, दोनों कंबाइन कर देंगे। किसी भी एलटी में अगर बाइजेक्टिव एलटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलटी इज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल टी लिखो, ये लैंग्वेज कम अच्छा लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल टी इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव over addition of LT, over addition of LT। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी जल्दी आ जाओ। ऐप से बहुत कम लोग जुड़े हैं, एक ही कमेंट आया है। कहाँ चला गया ऑपरेटर? कहाँ चला गया ऑपरेटर भाई?
इसमें तो अच्छा दिख रहा है, छोटे वाले में भी, एप्लीकेशन में भी बढ़िया दिख रहा है। उस पर अच्छा पब्लिक कर दिया है क्या? जल्दी करो भाई। तो दो हैं, ए T1O T2 प्लस T3 इक्वल टू T1O T2 प्लस T1 कंपोजिशन एक्चुअली T3 के साथ बी। T1 प्लस T2 कंपोजिशन किसके साथ लिया गया है? T3 के साथ। तो T1O T3 हो जाएगा प्लस T2O T3। ठीक है। जल्दी लिखो। हेलो, ये क्या बोलते हैं, वो काम करो तो चाहिए बनवा दो, बढ़िया से बनवा के भिजवाओ यार, झंडू मंडू। ठीक। लिख लिया? जल्दी बताओ। अब एक प्रॉपर्टी थ्योरम में कुछ भी लिख के लिखो, या क्वेश्चन करके लिखो, जो भी। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो LT में भी जीरो LT। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो LT में भी जीरो LT। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में क्या पूछना चाहते हो? ऑनलाइन एग्जाम के बारे में क्या पूछना चाहते हो? रवि कुमार सर, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बता दीजिए। हर्षित, ऐप अच्छा नहीं है सर। विपिन सिंह सर, आप ऐप में जल्दी कमेंट नहीं जाते हैं, ऐप सही नहीं है। सत्यम तिवारी सर, यूट्यूब पे आगे पीछे तो हो जाता है 10-5। पहले तो आप चाय नहीं पीते थे, अब इतना बदल गए हैं कि मांग कर पी रहे हैं सर, ये सब लॉकडाउन का कमाल है। अच्छा अच्छा, संतराज चौरसिया सर, एलटी के बुक से भी प्रैक्टिस करें या केवल आपके नोट से? अरे कोई जरूरत नहीं है एलटी का सब बाद में करना, अभी जो जरूरत है उसको करो। एलटी का बुक से भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको करो, फिर घर जाके तुरंत करो। मैं इसको करवा रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं, ढेर सारे क्वेश्चन, बट आप उसको भी करिए। बट मैं जो बोलूँ वो उसके टॉपिक से रिलेटेड करिए, तब आपको ज्यादा कर पाओगे।
अरे वेब कैमरा ऐसा होता है, आप जहाँ बैठे होते हो वो आपके मूवमेंट को वो समझ लेता है कि आप नकल कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आप दाएं बाएं ज़्यादा नहीं कर सकते वहाँ पर। वेब कैमरा आपका जब लैपटॉप या मोबाइल खोलोगे तो उसमें रेज के थ्रू आता है, वेब के थ्रू काम करता है, इसीलिए इसको वेब कैमरा बोला जाता है। तरंगों के माध्यम से होता है वो, और उसमें आप दाएं बाएं नकल नहीं कर पाओगे, ये रहता है। शाम को क्लास रहेगी कि नहीं? श्वेता पांडे, अरे किस चीज़ की क्लास? आज आज शाम को नहीं रहेगी। चलिए इसको लिए, जब किसी को डिस्प्रूव करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक काउंटर चाहिए, तो इसके लिए काउंटर लेते हैं। तो काउंटर, तो फॉर एग्जाम्पल लिख लो, T1 मैप डिफाइन कर दिया, एक एल टी है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, T1 x कामा वाई इक्वल टू एक्स कामा 0, और T2 दूसरा एल टी डिफाइन कर दिया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, T2 x कामा वाई 0 कामा एक्स। ये दोनों एल टी हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दोनों एल टी हैं। अब हमें दिखाना है कि इनका प्रोडक्ट, कह रहा है क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो एल टी हैं, क्योंकि ये एक्स नॉन जीरो है ना, पर यहाँ आर्बिट्रेरी है, एक्स जीरो नहीं है, यहाँ भी एक्स क्या आर्बिट्रेरी है। तो जीरो एल टी वही होता है जिसकी रेंज क्या आता है? जीरो, मतलब जीरो जीरो होता। तो कह रहा प्रोडक्ट इनका जीरो हो सकता है, भले अलग अलग तो नॉन जीरो है, बट इनका प्रोडक्ट कह रहा है क्या हो सकता है? जीरो। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हो टू एल टी का? T1 और T2 मतलब कंपोजिशन, एक्स लेके चलेंगे, एक्स कामा वाई है आर स्क्वायर, इतना लेके चलेंगे। इसको क्या लिखते हैं? T1 कंपोजिशन T2 एक्स कामा वाई, T1 T2 एक्स वाई, यहां से क्या लिख सकते हो? T2 एक्स वाई लिखेंगे 0 कामा एक्स, क्या लिखेंगे? ध्यान देखो, T2 एक्स वाई को यहां से क्या लिख देते हैं? 0 कामा एक्स। अब T1 0 कामा एक्स को क्या लिख सकते हैं? पहली पोजीशन पे x 0 रखेंगे तो x क्या करता है? पहली पोजीशन को पहली पोजीशन पे ले जाता है, और y दूसरी पोजीशन कहाँ ले जाता है? 0 पर। तो पहले पोजीशन कहाँ ले जाएगा? पहली पोजीशन को पहली पोजीशन पे ही ले जाएगा, 0 पर ही ले जाएगा। और ये x दूसरा वाला कहाँ लेता है? 0 पर। दूसरा वाला कहाँ लेके जाएगा? 0 पर। ठीक है, तो इसको, तो T2 और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0 आ गया। इसको हम जीरो मैप जानते हो, टी जीरो एक्स कहाँ ले जाता है? 0 पर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहां से आप इसको जीरो बड़ा वाला जीरो कर दो चाहो तो, इस पूरे को एक बड़ा जीरो कर दिया जाता है। तो 0 एक्स वाई बराबर 0 0, जीरो मैप बोला जाता है। तो यहाँ से T2 ओ T1 या T1 और T2 जो था, कुल मिला के क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? T1 और T2 क्या आ जाएगा? 0। 0 LT है, या टी नाट नाम देते थे, याद है? इसे क्या नाम दे सकते हैं? टी नाट। इसको सबसे अच्छा टी नाट नाम दे दो। टी नाट जब सवाई 0 0 पे ले जाता है, ये ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा। ये टी नाट के बराबर है। टी नाट मतलब 0 LT, टी नाट मतलब 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। होता था क्या? टी नाट एक्स बराबर कहाँ ले जाता था? 0 2 पे सब। अगर टी B1 से B2 में LT होता था तो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? T1 x बराबर 0 जो 0 लीनियर ये होता था। अगर यही आर स्क्वायर होता तो 0 कामा 0 होता था, 0 कामा 0 को एक्स वाई में लिख देते थे। इसको चेक कर लो एक बार, T2 और T1 था, T2 और T1 निकाल लो एक बार। क्या निकाल चुके हो? T1 और T2 निकाल रहे हो तो T2 और T1 निकाल लो एक बार। इसको भी देख लेते हैं क्या हाल है इसका।
प्रोडक्ट में T1 x कामा y, T1 x कामा y क्या लिख सकते हैं? T1 x कामा y को यहां से x कामा 0 लिख सकते हैं। T2 x कामा 0y को यहां से क्या लिख सकते हैं? T2 x कामा 0 कितना बराबर, पहला पोजीशन तो 0 पे ले जाता है और दूसरे को किस में बदल देता है? x को, मतलब पहला वाला पहुंच जाता है दूसरी जगह। तो ध्यान रख लो, तो पहला वाला क्या होता है? 0 पहुंचा देता है, तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा। दूसरे वालों को कहाँ लेकर जाता है? दूसरा वाला तो गायब हो जाता है। कहने का मतलब दूसरा वाला पहला वाला पोजीशन दूसरे पहुंच जाता है, पहला वाला x दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, और ये नॉन जीरो है और ये T0 के बराबर नहीं है, T0 xy के बराबर नहीं है। इसका मतलब T2 और T1 डज नॉट इक्वल टू T0, क्योंकि जीरो एलटी का मतलब सब जीरो जीरो आता। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलटी में भी जीरो, देखो जीरो एलटी हो गया था और ये नॉन जीरो एलटी हो गया है, तो प्रोडक्ट हमेशा, प्रवीण कुमार सर 00 कैसे आया बता दीजिए। चलिए फिर देखिए, ये बाय डिफिनेशन कंपोजिशन लगा दिया है, आप जानते हो ना जीओएफ कंपोजिशन इंटरमीडिएट में पढ़ते थे कंपोजिशन, इसी को प्रोडक्ट ऑफ 2LT भी बोलते हैं यहाँ पर T1 T2 को। तो जी जैसे बाहर लेते हो तो वहाँ क्या बन जाता था? ब्रैकेट लग जाता था ऐसे, ये तो यही तो यहाँ कर रहे हैं। T1 जैसे बाहर खींचा, T2 XY लग गया। अब T2 XY की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया 0, x, T2 XY 0, T1 लगा था T1। अब T1 x 0, s को ध्यान से देखिए, T1 0, x को पहला देखो, T1 x 0 को क्या करता है? T1 XY क्या करता है? पहले को ले जाता है पहले पर ही, तो पहले को कहाँ ले गया? पहले पर ही। और एक दूसरे क्या किया? दूसरे को 0 पहुंचा दिया। पहले को पहले पे ले गया, दूसरे को कहाँ पहुंचा दिया? 0 पे। पहले को पहले पे ले गया, दूसरे को कहाँ पहुंचा दिया? 0 पहुंचा दिया, तो 0, 0 बन गया। पहले को पहले मतलब 0 था ही, तो 0 पे ही ले जाएगा। दूसरा कहाँ ले जाएगा? दूसरा कुछ भी हो 0 पे ही ले जाता है, तो इसलिए 0, 0 और 0, 0 को हम T0 XY लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो एलटी के डिफिनेशन से यहाँ आर स्क्वायर होता है, x का वाई जगह आर क्यूब होता था, यहाँ XYZ हो जाता। यहाँ आर स्क्वायर था तो x का वाई कर दिया बस। और 0, 0 मतलब 0, 2 के बराबर था, यहाँ आर स्क्वायर था तो 0, 0 हो गया। तो यहाँ से XY हटा दो तो दिस इक्वलिटी आ जाएगा। ऐसे दूसरी बार चेक कर लिया, देखा यहाँ पर तो 0 नहीं आया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2LT में नॉट लिखवाया था ना, में भी लिखवाया था। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलटी में भी जीरो एलटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हम तो इतना जानते हैं, दो नंबरों का प्रोडक्ट नॉन जीरो नंबर अगर है, दो नॉन जीरो नंबर है तो नॉन जीरो आता है। जैसे 2 3 है, 2 3 6 हो जाएगा। बट एलटी में ऐसा नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलटी में भी जीरो एलटी, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलटी में भी एलटी होगा, नहीं होगा वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर। बट उन्होंने बोला है तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं होगा, वो यूनिवर्सिटी इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली। हाँ तो होगा, परेशान का है तुम लोग, पढ़ाई को ध्यान दो। हो सकता है ऑफलाइन एग्जाम हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। अभी उन्होंने एकदम गारंटी लिख के नहीं दे दिया कि हो गया तो फिक्स हो गया। अभी उनको पूरा गवर्नमेंट ने देखो यहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को छोड़ दिया है। 15 मार्च से स्कूल चल रहा है उनका, और 6 से 8 वालों का 10 फरवरी से 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। सोचो, जब छोटे बच्चे को जिंदगी का, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है, छोटे बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। वो बेचारे ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जाएंगे, तुम लोग का एग्जाम नहीं करा सकते हैं ऑफलाइन। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल के पढ़ो कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने तुरंत सबको, कितने भी प्राथमिक विद्यालय, जितने भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सब सबको खोलने का आदेश दिया है। 1 से लेकर 8 तक सब विद्यालय खुल रहे हैं। सोच लो, 9 से 12 तो पहले ही खुले थे, अब 6 से 1 से लेकर 8 तक वाले सब खुल जा रहे हैं। सोचो, छोटे बच्चों की अगर जिंदगी दांव पे लगा रही सरकार, तो तुम लोग की क्या कीमत है फिर, सोचो। हाँ, आल्सो एक और चीज, बढ़िया, वेरी गुड। किसने बताया? किसने बताया? अरिजीत यादव ने, वेरी गुड। मेंस कम्पिटेटिव नहीं होता, वेरी गुड। मतलब वहां भी इंटरमीडिएट में भी पढ़ते थे, एफ कंपोजिशन जी डज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन है, ऐसे उल्टा पढ़ते थे। जी
कंपोजिट एफ और एफ कंपोजिट जी। तो आल्सो T1 ओ T2 डज नॉट इक्वल टू T2 ओ T1। ठीक है, अब देखो स्टार करके लिख लो इसे। अगर टी बी से बी में एल टी है तो टी ओ टी लिखा हो तो बी से बी में भी ए बी एल टी होगा। टी ओ टी को बुक वाला क्या करता है, वो टी स्क्वायर से भी नोट करता है। ध्यान समझना मेरी बात को, बुक वाला क्या करता है या राइटर्स क्या करते हैं, अधिकतर लोग टी टू ओ टी को टी स्क्वायर से भी नोट करते हैं। ऐसे ही टी क्यूब का मतलब टी स्क्वायर ओ टी, जो कि मैप कहाँ से कहाँ होगा, बी से बी में ही। ऐसे ही डॉट 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 टी पावर एन जो मैप होगा बी से बी में होगा। तो इसको लिख लो, काम आएगा। डॉट 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 तो सब एल टी होंगे। हाँ पढ़ो चुप्पे से, ये सोच के मत पढ़ो कि हमको सिर्फ डिग्री लेना है, ये सोच के पढ़ो कि हमको कंपटीशन बीट करना है। समझ में आई बात? तब तो अच्छा करोगे, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अब घर जाना, एक क्वेश्चन तुम लोग करना। टी एक्स वाई बराबर T1 ले लेना, इसको y कामा एक्स ले लेना और T2 ले लेना। इसको भी चेक करना घर जाके, ये होमवर्क समझो, इसको चेक करना, ये क्वेश्चन लिख लेना, इसको घर पे करना तुम लोग। कंपोजिशन निकालना इसका, कितना आता है चेक करके देखना। ध्यान देना, ये बराबर हो भी सकता है, ये मत सोचो कि नहीं हो सकता है, मे नॉट भी है। तो ध्यान रखना, इन जनरल ट्रू नहीं होता, हमेशा बराबर नहीं होता। इन जनरल हमेशा बराबर नहीं होता है। समझ में आई बात? इसमें आ तो गया कमेंट यार, यस सर नोटेड, बिल्कुल सही आ रहा है सर। कल के रिजल्ट का पार्ट 1 रिमेनिंग है, रिजल्ट 1 का पार्ट 1 रिमेनिंग है, मिनिमम वाला। अरे करा दिया है पार्ट ए पार्ट बी दोनों हो गया था बालक, वो वही उसी को दोनों कंबाइंड लिखा जाता है। ठीक है, कौन पूछा है? शिवव्रत मणि त्रिपाठी, ध्यान से देखो वहां पर, वो दोनों को कंबाइंड फॉर्म लिख सकते हैं, वही होता है प्रूफ दोनों का। हमने दोनों प्रूफ करा दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? आ गया आ गया, ठीक है चलिए। अब क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ टी बी अ लीनियर ऑपरेटर, टी बी अ लीनियर ऑपरेटर मतलब ELT होता है ऑन बी। टी अगर लीनियर ऑपरेटर है ऑन बी सच दैट टी स्क्वायर बराबर टी है, देन प्रूव दैट
देन प्रूव दैट बी इज, जो वेक्टर स्पेस है, बी डायरेक्ट सम ऑफ कर्नल टी प्लस मतलब इमेज टी, कर्नल टी और इमेज टी का। कर्नल टी एंड इमेज टी का जो डायरेक्ट सम होगा ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन या प्रूफ, प्रूफ लिखो ज्यादा अच्छा लगता है, सॉल्यूशन कम अच्छा लगता है। प्रूफ लिखो चाहे सॉल्यूशन लिखो, बात एक ही है। थोड़ा आवाज देखिए क्लियर जा रही है, क्योंकि मैं तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा स्लो आवाज है क्या? अगर होगी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा बच्चों को। अब ध्यान दीजिए प्रूफ कैसे करेंगे। सेंस, ठीक है, कोई क्वेश्चन शिकायत नहीं किया, मैं बता रहा हूँ बस, एक्चुअली मैं आज तेज नहीं बोल पा रहा हूँ इसलिए। जो डायरेक्ट सम का डिफिनीशन होता है, इफ एंड ओनली इफ बी क्या हो जाए, लीनियर सम हो जाए, और क्या हो जाए, प्लस सिंपल इमेज टी और इनका इंटरसेक्शन कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी क्या आ जाए, सिंगलटन जीरो। ध्यान देना, अगर कुछ क्वेश्चन में एग्जाम में बोले टी कोई लीनियर ऑपरेटर है, क्या बोले, टी अगर लीनियर ऑपरेटर है ऑन बी, क्या बोले, अगर टी लीनियर ऑपरेटर है ऑन बी, इसका मीनिंग टी बी से बी में क्या है, एल टी है। समझ लेना, अगर क्या बोले टी लीनियर ऑपरेटर है ऑन वेक्टर स्पेस बी, इसका मतलब टी बी से बी में क्या है, एल टी है। समझ में आई बात? जल्दी से बोलो। इसका मीनिंग टी बी से बी में क्या है, एल टी है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर टी लीनियर ऑपरेटर है ऑन बी में, तो टी बी से बी में क्या होगा, एल टी होगा। और ये डायरेक्ट सम वाला डिफिनेशन जानते हैं हम, बी अगर डायरेक्ट सम होता था W1 W2 का, तो बी लीनियर सम होता था W1 प्लस W2 का, और उनका इंटरसेक्शन क्या होता था, सिंगलटन जीरो आता था। और जीरो क्या हो, जीरो स्पेस एक्चुअली, ठीक है, और बी का जीरो है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमने 01 02 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी से बी में सेम था, दोनों डोमेन सेम है, डोमेन कोडोमेन सेम है, इसलिए यहाँ पर हम +1 +2 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब प्रूफ जो करेंगे, पहला क्या करेंगे, हमको ये प्रूफ करना है, पहले हम इसको अगर प्रूफ कर दें और इसको अगर प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करने वाले हैं, बी इक्वल टू कर्नल टी प्लस इमेज टी, ये प्रूफ करने वाले हैं। और इसके लिए लेट x बिलोंग्स टू बी, क्वेश्चन बोला था ना टी लीनियर ऑपरेटर है और टी स्क्वायर बराबर टी गिवन है, इसका यूज करेंगे हम आगे। लेट x बिलोंग्स टू बी, तब प्रूफ करना है इतना, बी डायरेक्ट सम होता है कर्नल टी और इमेज टी का। ठीक है, ये डायरेक्ट सम वाला साइन है। डायरेक्ट सम का मतलब क्या बताया था, डायरेक्ट सम का ये डिफिनेशन था, दूसरा वाला ये ज्यादा आसान है। और डायरेक्ट सम का मीनिंग सिंपल क्या होता था, कोई एक एलिमेंट, एक और तरीका था डायरेक्ट सम दिखाने का, बी के किसी भी एलिमेंट को हम, ईच एलिमेंट का मतलब हम यूनिकली लिख सकते थे, क्या यूनिकली, एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, एक और तरीका था, दूसरा तरीका था, और एक तरीका ये ज्यादा आसान है, ये तो मैथमेटिकली है। तो लेट एक्स बिलोंग टू बी, अब सिंस
एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस जीरो लिख सकते हैं। एक्स प्लस जीरो को हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस टी एक्स प्लस टी एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे कटेगा, आइडेंटिटी ही आएगा, मतलब टी एक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं तो आइडेंटिटी जीरो ही आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख भी सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये चीज छोड़ दो, ये जानते हो किस में बिलोंग कर रहा है, ये इमेज टी में बिलोंग कर रहा है। क्यों इमेज टी में बिलोंग कर रहा है टी एक्स, देखो सिंस अगर एक्स बिलोंग्स टू बी है, यहाँ पर माना है हमने एक्स बिलोंग्स टू बी, तो टी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, टीबी में, और टीबी क्या होता है, इमेज टी होता है, यही तो है रेंज टी, तो टी एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इमेज टी में। समझ में आई बात, अरे कुछ तो बोलो, हाँ हूं नानू। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, एक्स बी में, हमने यहाँ माइनस टी एक्स प्लस टी एक्स जोड़ा घटाया है, हम कह रहे हैं टी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एम एस टी में, एक्स अगर बी में करेगा टी अप्लाई कर दो, क्योंकि टी एल टी है, मैफ है, तो हो जाएगा टी एक्स बिलोंग्स टू टी बी हो जाएगा, और टी बी ही क्या होता है, एम एस टी, तो टी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एम एस टी में, तो डी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एम एस टी में। और हमको अगर सिर्फ ये दिखा दें, ध्यान दो, ये एक्स बराबर चल रहा है, ये एक्स कहाँ है, एक्स तो बी में हमें पता है, एक्स कहाँ है, बी में है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में। अगर सिर्फ ये दिखा दें कि ये कहाँ बिलोंग करता है, ये जो टर्म बीच में है, ये अगर दिखा दें कि ये कहाँ बिलोंग करता है, अगर ये हम दिखा दें कि ये कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल टी में, कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल टी में, तो बी का एक एलिमेंट हम लीनियर सम में, एक एलिमेंट इसका प्लस एक एलिमेंट इसका लिख सकते हैं। लीनियर सम में क्या होता है, लीनियर सम का मतलब होता है बी इक्वल टू W1 प्लस W2, वहाँ होता था, वहां पर क्या होता था, W1 प्लस W2 होता था, ठीक है। तो वहां पर क्या करते थे, एक एलिमेंट इसका कोई x बराबर हम यूनिकली नहीं, चाहे जैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 ऐसे लिख पाए, तो ये लीनियर सम कहलाता था। तो यही चीज यहाँ, एक एलिमेंट इसका बी का है, ये किसका, अगर हम ये तो दिख रहा है, ये तो लेके चले हो, ये भी पता चल गया यहाँ से, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल टी में, तो बी लीनियर सम हो जाएगा कर्नल टी और इमेज टी का। तो वैसे यहाँ पर बी लीनियर सम किसका हो जाएगा, W1 और W2 का, ये प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे प्रूफ, चलिए क्लेम करते हैं। अब क्लेम का मतलब हमें जो प्रूफ करना है पता है, बट हमें उसी को क्या बोल देते हैं, क्लेम। क्लेम कर रहे हैं हम क्या, ये क्लेम कर रहे हैं कि जो x माइनस टी एक्स है, ये पक्का किस में बिलोंग करेगा, कर्नल टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। दोनों सेम लिया है अरिजीत यादव, उसमें डोमेन कोडोमेन सेम है, इसलिए तो बोल रहा था लीनियर ऑपरेटर बोल दे ऑन बी पे, समझ जाओ टी बी से बी में एल टी है, सेम टू सेम है डोमेन कोडोमेन। अब इसके लिए इसके लिए क्या करना है, ध्यान दो, हमें ये प्रूव करना है इतना कि एक्स माइनस टी एक्स कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल टी में। इसको नीचे लाइन मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, ध्यान दो, इसको इतना लेके चलोगे। अगर हम ये बताओ, अगर हम बोल रहे हैं एक्स कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है, एक्स कहाँ है, कर्नल टी में, ए मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ए कर्नल टी में है, ए अगर कर्नल टी में है, मतलब ए कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अगर हम टी ए बराबर 0 दिखा दें, टी ए बराबर 0, यहाँ 0 बात नहीं कर सकते, टी ए बराबर 0 अगर दिखा दें, तो ए पक्का कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कर्नल टी में, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टी ए बराबर 0 दिखा देंगे, इसका मतलब क्या होता है, ए कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कर्नल टी, क्योंकि फॉर्मूले का डेफिनेशन है। तो एक्स माइनस टी एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम क्या दिखा दें, ये कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है, अगर हम ये दिखा दें टी एक्स माइनस टी एक्स इतना, अब बराबर 0 दिखा दें, ध्यान समझो मेरी बात, टी एक्स माइनस टी एक्स अगर इसके बराबर 0 दिखा दिया, तो ये जो टर्म है अंदर वाला, ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, खट्ट से कर्नल टी बिलोंग कर जाएगा। अगर इसको हम क्या दिखा दें, 0 दिखा दें, तो
ठीक है, बताओ जल्दी से। तो इसको हम जीरो दिखा दे बस, तो इतना लेके चलेंगे। समझ में आई बात? तो जीरो दिखाना चाहेंगे हम। तो टी से एल टी है तो टी घुस जाएगा अंदर, टी एल टी है तो टी अंदर घुस जाएगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। अगर टी एल टी है तो टी ऑफ टी एक्स। ठीक है, या डायरेक्ट ही लिख दो, एक स्टेप का मतलब एक स्टेप बचाओगे फालतू। टी माइनस टी स्क्वायर एक्स सिंस टी इज एल टी, since t is LT। अब ध्यान दो, tx माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में देखो दिया है। क्वेश्चन में देखो टी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, देखो ना दिया है ये टी स्क्वायर की वैल्यू। टी स्क्वायर बराबर टी दिया है, तो टी स्क्वायर जगह टी रख दो। सेंस लिख देना टी स्क्वायर बराबर टी गिवन है। अब ये आ गया जीरो, टी माइनस टी एक्स, टी एक्स माइनस टी एक्स, हाँ ठीक है धन्यवाद। टी एक्स माइनस टी एक्स जीरो आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सा प्रूफ खत्म हो गया। इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर गया, ये आपने क्या दिखा दिया, टी ऑफ एक्स माइनस टी एक्स आपने जीरो दिखा दिया, तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस टी एक्स बिलोंग्स टू कर्नल टी। ठीक है, बोलो भाई। तो देयरफॉर बी जो होगा वो लीनियर सम किसका हो जाएगा, कर्नल टी का और प्लस इमेज टी का। तो एक पार्ट प्रूव कर दिया हमने, ये दिखा दिया ना हमने कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल टी में ये बिलोंग कर रहा है, इमेज टी में ये वाला बिलोंग कर रहा है, ये तो बी में शुरू से लेके चले ही थे। तो इस वजह से बी बराबर लीनियर सम किसका हो गया, कर्नल टी और इमेज टी का। इसका मतलब ये लीनियर सम है, दैट इज, लिख लो जानकारी के लिए, दिस इज द लीनियर सम ऑफ कर्नल टी एंड इमेज टी। अब दूसरा प्रूफ क्या करना है हमको, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी बट लिख लिया, लिख दिया समझने के लिए। यहाँ पर हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं थी लैंग्वेज को। दूसरा हमें प्रूफ करना है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है सेकेंड वन, जो कर्नल टी और इंटरसेक्शन इमेज टी, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ओनली सिंगलटन जीरो आएगा। ओनली क्या आएगा, सिंगलटन जीरो। आज तो ऐसा लग रहा है नींद आ रही है। तो अब हमें ये प्रूव करना है फार, इसके लिए लेट ए कोई एलिमेंट मान लो बेटे, ए बिलोंग्स टू कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी। इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट मान लिया, ये है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। हमको दिखाना होगा ए को जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ए कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल टी में बिलोंग करेगा ऑफ कोर्स। एंड लगता है इंटरसेक्शन में, तो ए कहाँ बिलोंग करेगा, इमेज टी में। ठीक है, ए बिलोंग्स टू कर्नल टी, ए बिलोंग्स टू कर्नल टी, इसका मीनिंग क्या हुआ, टी ए बराबर जीरो हो गया। ठीक है, जहाँ जीरो ही सिंपल लिख रहे हैं क्योंकि b1 b2 नहीं है, यहाँ पर एक ही वेक्टर स्पेस है। और इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू इमेज टी, और इमेज टी के बराबर क्या होता है, आपको बहुत बार बता चुका हूँ, टी बी होगा,
क्योंकि टी बी से बी में मैप है, तो इमेज टी क्या हो जाएगा, टी बी बराबर इमेज टी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई एक एलिमेंट हम इसका लें बी का, तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, पक्का भाई रेंज में बिलोंग कर रहा है, ए कहाँ है, रेंज में है। आप ध्यान समझो मेरी बात, अगर बी से बी में, ध्यान समझो करो इसको बात को, बी से बी में ये टी एक एल टी है और ए यहाँ पर ढेर सारे एलिमेंट हैं, लेकिन ए जो है हमें पहले से पता है यहाँ का, यहाँ भी ढेर सारे एलिमेंट थे, तो यहाँ से किसी न किसी एलिमेंट को उठा के लेके आ गया है। अगर वो उठा के पहले पहुंच गया वहां पर, इसका मतलब कोई ना कोई साधन से आया होगा। ये एलिमेंट यहाँ पर कोई एलिमेंट रहा होगा, उसको रखने पर ही तो आउटपुट मिला है, इनपुट डालने पर ही तो आउटपुट मिला होगा। अगर हमको आउटपुट पहले ही पता चल गया ये आउटपुट है, तो कोई ना कोई इनपुट जरूर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। डोमेन में अगर हमको रेंज में ढेर सारे एलिमेंट हैं, कोडोमेन तो बहुत सारे, रेंज वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर रेंज में बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट, इमेज टी में बिलोंग कर रहा है, मतलब रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पक्का रहा होगा जो इनपुट डालने पर आउटपुट दिया होगा ना। नहीं समझे? तो यहाँ पर इमेज टी मतलब टीबी, तो यहाँ इनपुट कुछ डालोगे बी में, तो तभी टीबी उसको ले गया कोडोमेन पर, मतलब रेंज पर, रेंज में चला गया। तो कहने का मीनिंग देयर एग्जिस्ट, एक स्मॉल बी कुछ मिलेगा वेक्टर डोमेन में, तो यहाँ स्मॉल बी मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, स्मॉल बी मिलेगा इसके जगह पर। सच दैट, इस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, सच दैट इस तरीके से होगा कि जो टी बी होगा कहाँ हो जाएगा, वो रेंज के बराबर हो जाएगा, टी एक्स बराबर वाई की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई सबको ये बात? इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। क्लियर है यहां तक सबको ये ए लाइन? जिसको डाउट हो जल्दी से पूछो। क्या पूछ रहा है बच्चा? पंकज कुमार, हाँ वेरी गुड। पंकज कुमार क्या दिक्कत है, फिर से पूछो क्या प्रॉब्लम है। ये डिफिनीशन से ये लाइन आया है, ए अगर कर्नल टी इंटरसेक्शन एमएसटी में है, एक्स बिलोंग्स टू, अगर ए इंटरसेक्शन बी में होता है तो डिफिनीशन कहता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसलिए अलग अलग लिख दिया। अब टी ए बराबर 0 है और देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, दोनों तरफ टी अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमें टी स्क्वायर पता है, मतलब टी अप्लाई करोगे, टी मैप है तो टी अप्लाई कर सकते हैं। टी टी ए बराबर 0 एंड देयर एग्जिस्ट, एक बी छोटा सा मिलेगा, सच दैट टी स्क्वायर बी इक्वल टू टी ए। अब यहां से अगर वैल्यू हम उठा के रख दें, एक स्टेप अच्छा रोक लेते हैं, अभी जल्दबाजी ना करें, अभी जल्दबाजी ना करें। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू सच दैट लगाए रहना। तो यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू टी है, क्वेश्चन में दिया है सेंस टी स्क्वायर बराबर टी। अब ये टी की वैल्यू यहाँ ले जाके पुट कर दो, जैसे पुट करेंगे तो इम्प्लाइज क्या कर देगा, टी बी की वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। टी ए 0 रखोगे, टी बी 0, और जैसे टी बी 0 होगा, इक्वेशन फर्स्ट से ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो,
टी भी जीरो रखते ही क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट क्या लिया था आपने, ए, और ए को क्या दिखा दिया आपने, जीरो। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या था, ए था, और ए को आपने क्या दिखा दिया, जीरो। तो देयरफॉर कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी बरोबर सिंगलटन जीरो। ओनली कौन एलिमेंट कंटेन कर रहा है, जीरो। क्यों, ये जीरो है और एक ही एलिमेंट कॉमन है उसमें, यही कॉमन था। और फिर हेंस पी जो होगा वो डायरेक्ट सम हो जाएगा कर्नल टी और इमेज टी का। पंकज कुमार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो इसका मतलब पक्का है। कम से कम इमेज टी को मैंने 10 से 15 बार मिनिमम बताया होगा, 10 से 15 बार मिनिमम। इसका मतलब तुम क्लास में भी सही से कंसंट्रेट नहीं रहते। इमेज टी का सिंपल सा मीनिंग है रेंज ऑफ टी। क्या मीनिंग है सिंपल सा, रेंज ऑफ टी। इंटर में पढ़ाया जाता है, रेंज को हिंदी में बोलते थे परिसर। ठीक है, आज जाके इंटर वाली बुक आप पढ़ो पहले। ठीक है, रेंज क्या होता है, इनपुट डालने पे जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट का जो कलेक्शन होता है वो रेंज कहलाता है, उसी को बोलते हैं इमेज टी। उसी को क्या बोलते हैं, इमेज टी। समझ में आई बात? अब नहीं समझ में आया तो इंटर वाली बुक जाके खोल के देखो, बाकी इसमें अब कोई आपको नहीं समझा पाएगा। जब आपको आउटपुट पहले मिल गया है, आउटपुट यहाँ मिलेगा कोडोमेन में, ठीक है, तो इनपुट पक्का ना पक्का कोई होगा, तो वही बी मान लिया था। एग्जिस्ट करेगा, गारंटी है, आउटपुट मिला है, इसका मतलब इनपुट तो डाला ही गया होगा तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो गारंटी नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। तो इनपुट क्या मान लिया था, ये बी मान लिया था कि बी इनपुट एग्जिस्ट कर गया। बी की जगह कुछ भी डाल सकते हो, सी डाल सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पर बी मिल गया था ऐसा इनपुट एक, जो इसमें डाला गया डोमेन में, तो टी कहाँ पहुंचा दिया उसको, को डोमेन में, रेंज में पहुंचा दिया। समझ में आई बात? जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, आप मैप डिफाइन कर लो, मान लो ये एक्स से वाई में है, और डोमेन आपका क्या है 1 2 3 कर लो, रेंज आपका कुछ भी कर लो, सॉरी कोडोमेन आपका आर है, कुछ भी मान लो। तो 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब आपको पहले जब 4 पता चल गया कि हमारा इसमें 4 रेंज में है, तो ये हमारा ये रेंज होता है। इमेज टी, इमेज एफ जो बोला जाता है इमेज टी की जगह क्या है 1 4 9 है, जो इमेज है 1 4 9 है। कोडोमेन हमारा कुछ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कोडोमेन हमारा आर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, बट हमें रेंज मतलब है। अगर हमको रेंज में इमेज टी में 4 बिलोंग कर रहा है, इमेज एफ में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग 4 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इमेज एफ में बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग सिंपल सा है, कोई ना कोई डोमेन का एलिमेंट रहा होगा तभी तो वहां पहुंचाया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 2 है एलिमेंट, जो एफ लगाने पर वो कहाँ पहुंचा रहा है 4 पर। ठीक है, अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे फिर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। ये भी आया है 2012 में, 5 में 2-3 बार आया, लिख लेना। इफ बी अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, be a finite dimensional vector space, if B be a finite dimensional vector space over a field
f and t b से b be a linear transformation such that t की पावर 5 is equal to t की पावर 4, then prove that v is a direct sum of कर्नल t की पावर 4 और इमेज t की पावर 4। ये प्रूफ करना। अच्छा, मोटी का वेट कर दे कह रहा है, मोटी वेट। चलो किसी दिन टाइम मिलेगा तब। आज तो आवाज ही नहीं निकल रही मेरी, ऐसा लग रहा है बहुत थक गया हूं। सॉल्यूशन या प्रूफ जो मन करे लिख लो। अब ध्यान से देखो, बी को क्या प्रूव करना है, कर्नल टी की पावर 4। इसमें भी कमेंट आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट के बाद वाला स्टेप नहीं समझ आया सर। इक्वेशन फर्स्ट के बाद वाला स्टेप नहीं समझ में आया, और कौन बालक है ये, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया तुमको, कौन पूछा था? सुरजीत सिंह। पता नहीं ऐसा नहीं लग रहा, अभी से लग रहा है, सुबह से ऐसा लग रहा है, शरीर एकदम मतलब ऐसे नींद टाइप नहीं होता है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। ऐसा जल्दी होता नहीं है। हाँ ऐसा लग रहा है। हाँ तो इसलिए शाम को क्लास नहीं लगवाए हैं आज। वही लग रहा है कि ऐसा होता नहीं, ऐसा लग रहा है आवाज ही नहीं निकल रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा पहला स्टेप पूछ रहा था बालक? इक्वेशन फर्स्ट के बाद वाला स्टेप। इक्वेशन फर्स्ट के बाद वाला स्टेप, अच्छा ये है। इक्वेशन फर्स्ट के बाद वाला स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लेना चाहिए था बगल में। अच्छा वो इसने पूछ लिया। इक्वेशन फर्स्ट के बाद वाला स्टेप ये है, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, ठीक है। ध्यान दो, समझो जो नहीं समझ पाए हैं। दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया, सिंस टी इज एल टी है, इसलिए टी अप्लाई कर दिया। एक्चुअली टी एल टी है तो मैप है, टी एल टी है तो क्या है, मैप अपने आप है ना। टी एल टी है तो मैप है, ये है तभी तो डिफाइंड होगा। टी मैप होने की वजह से जब ये टी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी बताया था टी ओ टी लिखो कंपोजिशन, टी ओ टी लिखो या टी स्क्वायर लिखो, ये बात वही है। तो यहाँ पर अगर इसको और खोलते दूसरे तरीके से टी ओ टी लिखते, जैसे डिफिनेशन लगाते तो कंपोजिशन वाला, तो टी ओ टी ब्रैकेट में भी लिखते। इसको क्या लिखते, अगर इसको लिखना होता बाय डिफिनेशन तो क्या लिखते, टी ओ टी ब्रैकेट में क्या लिखते, बी लिखते, और इसी टी ओ टी क्या लिख दिया, टी स्क्वायर। इसी को टी ओ टी बी लिखते तो टी स्क्वायर हो जाता, वही आता तो डायरेक्टली कर दिया। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और टी स्क्वायर बराबर टी दिया था तो यहाँ से टी बराबर 0 रख दिया, और टी बी बराबर 0 यहाँ पर लिख लेना। बाई इक्वेशन किससे यूज किया, फर्स्ट से, यहाँ लिख लेना इसको भी। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, टी बी बराबर जब 0 आया तो यहाँ रख दिया टी बी बराबर 0, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 0। बाई इक्वेशन फर्स्ट बगल में चुप्पे से लिख लेना, बाई इक्वेशन फर्स्ट जरूर लिख लेना इसको बगल में, नहीं भूल जाओगे। देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसने दिमाग लगा दिया है, यहाँ पर कंडीशन को बदल दिया है उसने, और एक कंडीशन यहाँ टी की पावर 4 आ गई है बस। तो इसके लिए अब क्या प्रूव करोगे, हम जानते हैं सिंस v इक्वल टू कर्नल टी की पावर 4 प्लस डायरेक्ट सम, मतलब इमेज टी की पावर 4 इफ एंड ओनली होता है लीनियर सम। पहली बात तो कर्नल टी की पावर 4 प्लस इमेज
टी की पावर 4 एंड इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, कर्नल टी की पावर 4 इंटरसेक्शन इमेज टी की पावर 4, वो क्या आ जाएगा, सिंगलटन जीरो आ जाएगा। ये भी प्रूव करना है। तो हम अगर इसको और इसको प्रूव कर देंगे तो ये अपने आप डायरेक्शन वाला प्रूफ हो जाए। तो पहला प्रूफ करते हैं। तो पहले बी को क्या प्रूव करेंगे, कर्नल टी की पावर 4 लीनियर सम होगा, ये प्रूव करना है। इमेज टी की पावर 4 ये हमें प्रूव करना। कह रहा है सरसों के शाम को फिर पढ़ाइएगा। वेंसडे को लगाएंगे क्लास, परेशान ना हो। वेंसडे को क्लास लगाएंगे सुबह, फिर एक्स्ट्रा क्लास, परेशान ना हो, ठीक है? इसलिए टेंशन मत लिया करो। कर लेंगे। प्रज्ञा कुशवाहा छोड़ दें, कर लोगे छोड़ दें, लेकिन यही आएगा एग्जाम में आएगा, तो वो वाला नहीं आएगा, याद रखना। बोल रहे हो हम छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो छोड़ दें। करा दे, नहीं तो कहोगे जल्दी से करा देते हैं फार लेट। क्योंकि बहुत लोग मन मन में सोच रहे हैं अरे सर करा देते, अरे सर करा देते तो अच्छा होता, इसीलिए हमने सोचा करा देते हैं। नहीं तो मन मन में सोचते रहेंगे कि कहीं यही आ गया, हम ना कर पाए एग्जाम में। x बिलोंग्स टू बी, अब सिंस x बराबर क्या लिख सकते हो, x प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो आइडेंटिटी काम करेगा। और इस आइडेंटिटी को हम इमेज t की पावर 4 प्लस इमेज t की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलो। अरे ये क्या कर दिया मैंने भाई, भाई गड़बड़ हो गया भाई, भाई गड़बड़ हो गया भाई। क्या लिखेंगे, t की पावर 4x प्लस t की पावर 4x। समझ में आया यहां तक? क्या जोड़ा हमने, t की पावर 4x और t की पावर 4x। क्यों जोड़ा, यही जैसे पिछले लेक्चर में किया था, वहां पर txt जोड़ा था, वहां यहाँ पर t की पावर 4 आ गया बस। वहां tt था, यहाँ t की पावर 4 है बस। और हमें पता है, हमें पता है ये जो वैल्यू है, इसको थोड़ी देर के चुप रहो, इसको हम जानते हैं कहाँ बिलोंग करेगा, ये इमेज t की पावर 4 में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, सिंस जब x b में है तो इम्प्लाइज दैट t की पावर 4 दोनों तरफ अप्लाई कर दो, t की पावर 4b, और ये किसके बराबर होता है, यही तो होता है इमेज t की पावर 4 रेंज ऑफ t की पावर 4। क्योंकि अभी हमने बताया अगर t b से b में LT है या लीनियर ऑपरेटर है तो TOT मतलब t स्क्वायर भी b से b में LT होगा। इसी तरह t की पावर n लिखा था तो t की पावर 4 भी b से b में क्या होगा, LT होगा। अभी जस्ट स्टार करके लिखवाया था थोड़ी देर पहले। तो t की पावर 4 b से b में LT है तो रेंज ऑफ t क्या था, इमेज t पावर 4 क्या आ जाएगा, इमेज t की पावर 4 मतलब क्या आ जाएगा, t की पावर 4 भी रेंज ऑफ t आ जाएगा। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। यहां से t की पावर 4 अप्लाई करेंगे तो t की पावर 4x बिलोंग्स टू t की पावर 4b, ठीक है। और ये हमें ये पता है कि x तो b में है ही है, सिर्फ क्या दिखा दें, ये कहाँ दिखा दें बिलोंग कर जाएगा। अगर इसको दिखा दें ये कहाँ बिलोंग कर जाए
अगर ये कर्नल टी की पावर 4 में बिलोंग कर जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये तो यहाँ से पता है, हमें ये भी पता है यहाँ से कि ये इसमें बिलोंग करता है, बट ये नहीं पता है कि बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बट हम क्लेम कर दे रहे हैं करेगा, तभी तो प्रूफ होगा। x माइनस टी की पावर 4x बिलोंग्स टू कर्नल टी की पावर 4। ये अंसाल का ही तो क्वेश्चन है राहुल यादव, और कहाँ का क्वेश्चन कर रहे हो तुम? वेरी गुड प्रिया यादव, सही बता रही है। तो फार इसके लिए लेट, लेट क्या माने, कुछ मानेंगे नहीं, अब हम डायरेक्टली करेंगे। फार शुरू हो जाओ, इसको टी लगा देंगे, टी की पावर 4, टी की पावर 4 एक्स माइनस टी की पावर 4x। अगर इसको हमने जीरो दिखा दिया, क्या बराबर दिखा दिया? जीरो। अगर इसको हमने जीरो दिखा दिया तो ये अंदर वाला टर्म जो पूरा है ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा? कर्नल टी की पावर 4 में, क्योंकि टी की पावर 4 है, टी जगह कर्नल टी चल रहा है, बस टी जगह टी की पावर 4 चल रहा है बस। तो मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर 4x माइनस टी की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देंगे, कर समझ रहे हो? मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा। अब ध्यान दो, टी की पावर 4x ये तो रहेगा ही, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। टी की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? हमें दिया है, ध्यान देना, सिंस टी की पावर 5 बराबर टी की पावर 4, ध्यान देना, नहीं कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, ये फंस जाओगे यहाँ पर। ये दिया है क्वेश्चन में, टी की पावर 5 बराबर टी की पावर 4, ये गिवन है। टी की पावर 5 इक्वल टू टी की पावर 4 दिया है, ध्यान रखना, और ध्यान देने फंस जाओगे, कर नहीं पाओ क्वेश्चन, दोनों तरफ टी अप्लाई कर दो। टी ओ टी की पावर 4 5 टी ओ टी की पावर 4, इसको डायरेक्टली और क्या लिखने का तरीका बताया था, और टी की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, और टी की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो टी की पावर 6 बराबर, दोनों तरफ हमने यहाँ पर टी अप्लाई कर दिया था, टी की पावर 5 बराबर यहाँ से क्या है? टी की पावर 4 है, यहाँ से इसको उठा के रख देंगे तो ये टी की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। फिर टी लगाएंगे, फिर टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर 7 हो जाएगा, और ये टी की पावर 5 हो जाएगा। टी की पावर 7 हो जाएगा एक तरफ, और टी की पावर टी ऐसे लगा, टी की पावर इधर क्या हो जाएगा? टी की पावर 5, और टी की पावर 5 की वैल्यू फिर उठा के यहाँ रख देंगे, फिर इसका यूज कर लेंगे यहाँ पर। ये किसके बराबर आ जाएगा? टी की पावर 4 का। तो टी की पावर 7 बराबर, हम कंपोजिशन नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। फिर टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की पावर 8 बराबर टी की पावर 5, और टी की पावर 5 बराबर फिर यहाँ यूज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? टी की पावर 4 आ जाएगा। तो टी की पावर 8 हमको निकालना था, टी की पावर 8 हमको यहाँ निकालना था, टी की पावर 8 हमको यहाँ पर निकालना था, तो टी की पावर 8 बराबर क्या आ जाएगा? टी की पावर 4 आ गया। तो यहाँ से टी की पावर 4 आ गया एक्स, तो यहाँ से टी की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, कट जाएगा। तो आपने क्या दिखा दिया? टी की पावर 4 को दिखा दिया एक्स माइनस टी की पावर 4 एक्स बराबर 0, तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा? तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस टी की पावर 4 एक्स बिलोंग्स टू कर्नल टी की पावर 4। 11:20 हो गया, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो देयरफॉर जो बी होगा वो लीनियर सम हो जाएगा। हमने प्रूव कर दिया ना, ये तो प्रूव करना था। लीनियर सम किसका हो जाएगा? कर्नल टी का पावर 4 और प्लस इमेज टी की पावर 4। तो एक पार्ट आपने प्रूव किया, अभी दूसरा क्या प्रूफ करना है? जो दूसरा प्रूफ करना है हमें,
जो दूसरा हमें प्रूफ करना है, कर्नल टी पावर 4 इंटरसेक्शन इमेज टी की पावर 4 इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 कंटेनिंग एलिमेंट्स। तो ये प्रूव करना है हमें। और इसके लिए क्या करेंगे, लेट कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं आर्बिट्रेरी, कोई कॉमन एलिमेंट है इसका, हमें कॉमन एलिमेंट से क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो कर्नल टी की पावर 4 प्लस इमेज टी की पावर 4 प्लस कहाँ से आ जा रहा है भाई, इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे पिछले में किया था, बाय डिफिनीशन आप पहले कर्नल टी लगा दो, ओ सॉरी ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रॉपर्टी से, तो ए बिलोंग्स टू कर्नल टी की पावर 4, इंटरसेक्शन में एंड लग जाता है, ए बिलोंग्स टू क्या, इमेज टी की पावर 4। तो यहां से ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, आप बताइए। यहां से टी की पावर 4 ए बराबर 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा बाय डिफिनीशन ऑफ कर्नल टी। और इसके लिए क्या करोगे, इमेज टी पावर 4 मतलब रेंज टी में ए बिलोंग कर रहा है, रेंज टी में ए बिलोंग कर रहा है मतलब आउटपुट जो है बिलोंग कर रहा है, तो इनपुट तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं, तभी वो आउटपुट निकला है, क्योंकि भाई आउटपुट आ चुका है तो इनपुट कहीं ना कहीं डाला गया होगा तभी तो आएगा आउटपुट। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू कहाँ, वेक्टर स्पेस बी। क्यों, क्योंकि टी की पावर 4 भी कहाँ से कहाँ मैप है, बी से बी में ही है। भाई यहाँ का एक एलिमेंट अगर आपको मिल गया है तो इसका मतलब यहाँ ना कोई एलिमेंट होगा तभी तो ये लेके पहुंचेगा वहां पर। तो बिलोंग टू बी सच दैट टी की पावर 4 उस बी को कहाँ पहुंचा देगा, ए के पास। इक्वेशन फर्स्ट, हमको ए को 0 दिखाना है, हमको ए को 0 दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए टी की पावर 4 ए बराबर 0। कौन कह रहा था अब मजा आता है लीनियर अलजेब्रा में, मजा आने लगा है, अभी कौन कह रहा था, ऊपर चला गया कमेंट, जाने दो। एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट टी की पावर 4 को दोनों तरफ हम टी की पावर 4 और अप्लाई कर दें, क्योंकि टी की पावर 8 हमें पता है, क्योंकि ये हमें टी की पावर 4 ए बराबर 0 पता है। जैसे पिछले में हमने टी से अप्लाई किया था, क्योंकि टी ए बराबर वहां टी ए निकालना था, वहां टी ए बराबर 0 पता था, वहां टी ए था, देखो पिछले वाले में टी ए बराबर 0 चल रहा था, तो हम टी ए बराबर 0 का इसका यूज करना चाहते हैं। इसमें कब कर पाओगे, जब टी की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए। समझ में आई बात, हम यहां पर क्यों किससे मल्टीप्लाई करें, टी की पावर 4 से ही, क्योंकि हमें उसका यूज कर सकते हैं। सिंस टी इज एल टी है, टी की पावर 4 इज आल्सो एल टी है, इसलिए एल टी है तो मैप है, एल टी है तो मैप है, मतलब एल टी का मीनिंग यहाँ पर इंप्लाइज क्या कर देगा, मैप है। इस वजह से हम एल टी से मैप हो जाएगा, मैप है तो एल टी जरूरी नहीं है, लेकिन एल टी है तो पक्का मैप होगा। तो टी की पावर 4 ए बराबर 0 एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ये टी की पावर 8 हो जाएगा बराबर टी की पावर 4 ए। हमने टी की पावर 4 ही क्यों मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, क्योंकि हमें टी पावर 4 ए पता है, पिछले में टी पता था, टी ए बराबर 0 पता था, तो टी अप्लाई किया था पिछले बार हमने, तो पिछले क्वेश्चन में था। B belongs to B such that टी की पावर 8 को यहां से क्या लिख सकते हो, देखो निकाला है अभी, टी की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 8 को ध्यान से देखो, यहां क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 4, तो यहां से आ जाएगा टी की पावर 4 ब्रैकेट में b अब बराबर टी की पावर 4 a सिंस
टी की पावर 5 बराबर टी की पावर 4 इम्प्लाइज दैट क्या किया था, टी की पावर 8 को टी की पावर 4 में बदल दिया था। तो अब यहां से हम दिमाग लगा रहे हैं, यहां से हम इसका यूज कर लेंगे। टी की पावर 4 की वैल्यू उठा के वहां रख दो, तो क्या आ जाएगा अगला स्टेप। तो वहां से सीधा सीधा जैसे ही इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे 0, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो टी की पावर 4 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सीधा टी की पावर 4 भी बराबर 0 है, यहां से इक्वेशन फर्स्ट को देख लो एक बार ध्यान से। टी की पावर 4 बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो 0, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये बाई इक्वेशन फर्स्ट यूज किया है हमने। तो देयरफॉर इन दोनों के बीच जो कॉमन एलिमेंट हम लेके आर्बिट्रेरी चले थे, उन बेचारे दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आया, सिर्फ और सिर्फ एक लड्डू मिला। एक लड्डू मतलब एक 0। ठीक है, हेंस क्या प्रूफ हो गया, जो बी है वो डायरेक्ट सम है कर्नल टी की पावर 4 और इमेज टी की पावर 4 का। ये डायरेक्ट सम का नोटेशन है, ध्यान रखना। ये जो है ये डायरेक्ट सम का नोटेशन है, नहीं तो सोचो क्या है ये। कितना टाइम हो गया, 11:30। मैं तो थक गया बेचारा। हाँ, छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, अभी इनको पढ़ाऊंगा 1 घंटे, अभी पढ़ाऊंगा मैं। इतना जल्दी छोड़ देंगे तो मतलब क्या हो, क्यों शाम को भी नहीं पढ़ाना है। एक दिन तो 1.5 घंटा तो नहीं नहीं कोई दिक्कत, 1.5 घंटा तो एक दिन तो क्लास वैसे ही चली गई नेटवर्क प्रॉब्लम से। ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हाँ वो एक दिन उसमें आ गया। तो एक दिन तो ऐसे ही चला गया, उसी दिन एक्स्ट्रा लगवाया था क्लास। बड़ा दुख हुआ कि एक्स्ट्रा क्लास भी था। उनकी नासमझी की वजह से क्लास नहीं चली। वही बात है, जल्दी लिखो। बहुत परेशान हुआ, सुजीत 8 बजे आया, 1 घंटा बैठा था, नहीं पता चला। फिर हम पहुंच आए, 1.5 घंटा हम बैठे तब भी नहीं चला। हमने कहा चलो पकड़े ही कहाँ तुम लोग को जो छोड़ देंगे। एकदम आराम से खाओ, लेट के आराम से पढ़ रहे होगे कुछ लोग एकदम सही से कपड़ों नहीं पहने होंगे। हाँ? किसी भी सिचुएशन में आराम से पड़े होंगे जैसे मन कर रहा होगा, तब भी परेशान हो यार। अभी तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। क्वेश्चन लिखो ना दर, इफ टी बी a linear transformation on vector space B, if T be a linear transformation on vector space B, then the following statements are equivalent. Then the following statement are equivalent. Then the following statements are, yes कर लो, then the following statements are equivalent. पहला, कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी
बराबर सिंगलटन 0। दूसरा है अगर टी स्क्वायर एक्स बराबर 0 है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, टी एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, हर एक बी के लिए। सॉल्यूशन या प्रूफ। थोड़े पानी के छींटे मारे हैं आंखों पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग तो बड़े कलाकार हो। बहुत कलाकार हो तुम लोग। जल्दी लिखो। चलिए हम पहले प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या करता है, इम्प्लाइज सेकंड को। इक्विवेलेंट का मतलब इसको मानेंगे, पहले यहाँ से यहाँ फर्स्ट सेकंड प्रूव करेंगे, फिर सेकंड से फर्स्ट को प्रूव करेंगे। इफ एंड ओनली का केस होता है इक्विवेलेंट का केस में, मतलब इक्विवेलेंट जब भी बोले समझ लो इफ एंड ओनली है। तो पहले फर्स्ट को मानेंगे, सेकंड को प्रूव करेंगे, फिर सेकंड को मानेंगे, फर्स्ट को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट आपने मान लिया, दैट इज आपने फर्स्ट को मान लिया। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी बराबर 0। समझ में आई बात। दैट इज लेट लिख लो यार, लेट कौन लिखेगा। क्या मान लिया है आपने, दैट इज लेट, इसको मान लिया। इंटरसेक्शन हमें पहला वाला अब पता है, ठीक है। हमें ये दूसरा प्रूफ करना है, ध्यान से देखो। दूसरा प्रूफ करना है, दूसरे के लिए एक चीज ध्यान दो, दूसरा प्रूफ करना है और दूसरे के लिए हमको टी स्क्वायर एक्स बराबर 0 है, इतना कह रहा है, इसको इम्प्लाइज करता है। इसका मीनिंग समझो पहले प्रूफ करने का। ये दूसरा प्रूफ करना है हमको। दूसरा प्रूफ करने का मीनिंग क्या है, कह रहा है टी स्क्वायर एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज करता है टी एक्स बराबर 0 को, मतलब इतना लेके चलेंगे, इतना प्रूफ करना है। बात समझिए। दूसरा प्रूफ करने का मीनिंग दिस इम्प्लाइज दिस, तो इतना लेके चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो अब तो नाउ लेट, अब क्या मान लेते हैं, लेट ना लिखो, सिंस लिखो, क्योंकि हमें पता है अभी टी स्क्वायर एक्स बराबर 0। हमें क्या दिखाना है इसको, हमें क्या दिखाना है, टी एक्स बराबर 0 दिखाना है। टी स्क्वायर एक्स बराबर 0 लेके चल रहे हैं, हमें क्या दिखाना है, टी एक्स बराबर 0 दिखाना है। इसीलिए यहाँ सेंस लिखो, क्योंकि हमें पता है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एक्चुअली टीओटी लिखोगे, टीओटी को बताया था टी स्क्वायर लिखते हैं, कंपोजिशन होता है ना। एक्चुअली इसको क्या लिखा जाता है, टीओटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां से क्या होता, टी बाहर खींच लेते हैं, तो टी ऑफ एक्स कंपोजिशन वाली डिफिनीशन से आ जाता। तो ये था एक्चुअली, ये डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है। आप चाहे वहां से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, ठीक है। पढ़ा चुके। अब थर्ड ईयर शुरू करोगे। थर्ड ईयर सुबह से बेचारे कचूमर निकल गया होगा। और ये अपना बताने हैं 2 घंटे के बाद वाह, हमारा तो आज लग रहा है गिर गिर पड़ेंगे आज नींद में, ऐसा नींद जैसी आ रहा है। लेकिन हम क्या छोड़ेंगे नहीं इन लोग को, क्योंकि शाम को पढ़ाना नहीं। हाँ, ये अचानक ये सब का दिमाग में आ रहा है। ठंडे पानी के छिट्टे मारिए आंखों पर। नहीं
अब बताओ यहां से इसका मीनिंग ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कौन बताएगा? टी एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा? कर्नल टी में। समतल वायर पे। हाँ ऐप पे भी चल रहा है, देखो ऐप वाले बच्चे भी हैं। सर लॉग वीडियो अनलॉक करा दीजिए प्लीज। देखो ऐप पे भी चल रहा है और आधे लोग ऐप पे देख रहे हैं, आधे लोग उस पर देख रहे हैं। चलिए टी एक्स कर्नल टी में तो बिलोंग कर गया। सर हमारा भी कचूमर निकल रहा है, बस आधा घंटा और कचूमर संभाले रहो, आधा घंटा 40 मिनट। कहिए तो नींद आपकी भगा दें। विवेक यादव कह रहे हैं सर हम लोग मैजिशियन हैं, कहिए तो नींद आपकी भगा दे। नींद भगाम तो मारे रहे। चलिए जल्दी बताओ, लिख लिया यहाँ तक? हाँ वेरी गुड, प्रिया यादव ने बिल्कुल सही बताया है, कर्नल टी में। विपिन सिंह ने भी बिल्कुल सही बताया है। टी एक्स कहाँ बिलोंग कर गया? कर्नल टी में, बिल्कुल सही बताया है। और यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा? देखो यक्स बी में हमें पता ही है, यक्स अगर बी में है तो टी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? टीबी में। और टीबी क्या है? रेंज ऑफ टी है, मतलब इमेज टी है। ठीक है, तो टी एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा? इमेज टी में तो है ही है पहले से ही। तो एंड जो टी एक्स होगा वो पहले से ही इमेज टी में बिलोंग करता है, ये हमको पहले से भली भांति परिचित है। सेंस तो ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो और सुनो। ये है यहां से तो ये निकल आया टी एक्स कहाँ बिलोंग है? कर्नल टी। तो बाय डिफिनेशन यहां से आया, इस कंडीशन से आया। और ये हम जानते हैं यक्स अगर बी में बिलोंग करता है तो टी एक्स मतलब टी अप्लाई कर दिया तो टी बी टी मतलब रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी मतलब इमेज टी। तो टी एक्स कहाँ बिलोंग कर गया? इमेज टी में। तो टी एक्स कहाँ बिलोंग कर गया? इमेज टी में। अब टी एक्स बिलोंग्स टू कर्नल टी और टी एक्स बिलोंग्स टू इमेज टी, तो बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन कर्नल टी मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा? मतलब टी एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, मतलब कर्नल टी इंटरसेक्शन लगा देंगे इमेज टी में। क्यों? इसी देखो इसको लिख सकते हो उल्टा, इस चीज को उल्टा पूरा ये लिख सकते हो। क्यों? टी एक्स बिलोंग्स टू कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी का मतलब टी एक्स पहले बिलोंग कर कर्नल टी में, इंटरसेक्शन एंड हो जाएगा। और टी एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा? इमेज टी में। टी एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा? इमेज टी में। समझ में आई यहां तक सबको बात? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यहां तक समझ में आए सबको? बोलो जल्दी से खटाखट। ठीक है वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये दोनों दिया है इंटरसेक्शन में, आप क्या लेके चले हो? ये तो पहले से मान के चले हो ना, ये इतना तो मान के चले हो, क्योंकि फर्स्ट वाला आप मान के चले हो, सेकंड आप प्रूव करना है, सेकंड आपको प्रूव करना है, फर्स्ट मान के चले हो। तो इंटरसेक्शन में ओनली क्या कॉमन एलिमेंट है? जीरो एलिमेंट है, केवल केवल दोनों में कॉमन एलिमेंट जीरो है। और आप कह रहे हो टी एक्स भी बिलोंग कर रहा है उसमें, आप कह रहे हो टी एक्स भी बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग टी एक्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, या इसी के बराबर सिंगलटन जीरो रख दो। एक तरीका ये है, या तरीका जो दूसरा मैं बता रहा हूं, इसकी वैल्यू उठा के यहां से इसकी वैल्यू जीरो रख दो, सिंगलटन जीरो के बराबर आएगा। टी एक्स बिलोंग टू सिंगलटन जीरो मतलब टी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। और सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट जीरो एलिमेंट है, तो कर्नल टी इमेज टी में इंटरसेक्शन एक ही एलिमेंट जब कॉमन है, पहले पता है हमको कि दोनों में एक ही कॉमन है, तो टी एक्स भी कॉमन कहां से आ जाएगा भाई? टी एक्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो इंप्लाइज दैट टी एक्स बराबर जीरो सिंस कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी बरोबर सिंगलटन जीरो। तो टी स्क्वायर एक्स बराबर आपने क्या दिखा दिया? टी स्क्वायर एक्स इंप्लाइज किसको कर गया? टी एक्स बराबर जीरो। यही तो हमें प्रूव करना था, टी स्क्वायर एक्स किसको इंप्लाइज कर दिया? टी एक्स को। और यही हमें प्रूव करना था।
समझ में आया? जल्दी से बताओ। नहीं समझ में आया फिर बताओ, दूसरा तरीका बताएं। पैर में फंस जाता है बार बार। अब क्या मान के चलेंगे, जल्दी बताओ। अब सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। अब क्या कर लेंगे कि जो सेकंड है फर्स्ट को इंप्लाइज करेगा, प्रूफ करेंगे। सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट को। सेकंड किसको इंप्लाई करता है? फर्स्ट को। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या मान लेंगे? अब सेकंड मान लेंगे, दैट इज लेट। क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? टी स्क्वायर एक्स बराबर 0 इंप्लाइज किसको करता है? टी एक्स बराबर 0 को। हर एक एलिमेंट के लिए, किसके? वेक्टर स्पेस बी के लिए। डोमेन और कोडोमेन दोनों का सेम है क्योंकि टी बी से बी में टी है। अब ध्यान दीजिए, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है फर्स्ट वाला। हमको फर्स्ट वाला प्रूफ करने का मीनिंग क्या है? हमको ये प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी को प्रूफ करना है। तो इसका कोई एक एलिमेंट लेके चलते हैं। क्या करेंगे? इसका कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं। तो उसको इंटरसेक्शन में क्या दिखा देंगे? 0। तो नाउ लेट ए बिलोंग्स टू। फर्स्ट को प्रूव करने का मतलब इनके इंटरसेक्शन में क्या दिखाना है? इंटरसेक्शन में दिखाना है कि ओनली 0 एलिमेंट कॉमन है, बस ये हमें प्रूव करना है। बात समझ में आ रही सबको? हमने जैसे ही इसको मान लिया, हमको फिर प्रूव करना होगा कि ये प्रूव करना होगा, इंटरसेक्शन जो होगा दोनों के बीच ये आएगा, ये प्रूव करना है हमको। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है? फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इसको लिए हमने क्या मान लिया? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट से मान लिया कॉमन है। तो हमको ए को क्या दिखाना पड़ेगा? ए को 0 दिखाना पड़ेगा। अगर ए को 0 दिखा दिया तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ए आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा यहां से? ए बिलोंग्स टू कर्नल टी। इंटरसेक्शन मतलब एंड, ए बिलोंग्स टू इमेज टी। बाय डिफिनीशन आप इंटरसेक्शन से आया है, लिख लिया करो बगल में, ना समझ में आया तो। बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए बिलोंग्स टू कर्नल टी। ए बिलोंग्स टू कर्नल टी का मतलब टी ये कहां पहुंच जाएगा? 0 पहुंच जाएगा बेचारा। और इसका मीनिंग अभी बताया था। इमेज टी का मतलब क्या बताया था? इमेज टी का मतलब टी वी, रेंज ऑफ टी। यहां ना लिखिए, यहां सही नहीं लग रहा है। इमेज टी का मतलब क्या बताया था? इमेज टी का मतलब क्या बताया था? इमेज टी का मतलब टी ब्रैकेट में बी लिख दो। इमेज टी का मतलब टी ब्रैकेट में बी, बाय डिफिनीशन ये लिखा है। अब इसका मतलब एक नया एलिमेंट बी का मिलेगा तभी तो ए क्यों ले जाएगा। एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, बहुत बार कर चुके हैं, आज बहुत समझाया इसके बारे में। बी बिलोंग्स टू बी सच दैट टी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, टी ए बराबर 0 एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट। दोनों तरफ किससे अप्लाई करें कौन बताएगा? दोनों तरफ किससे अप्लाई करें कौन बताएगा? दोनों तरफ किससे अप्लाई करें कौन बताएगा? टी ए बराबर 0 है, इसका यूज भी करना है, इसीलिए उसी अकॉर्डिंग तो टी से अप्लाई करेंगे। बोलिए, तो दोनों तरफ टी से अप्लाई कर देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा? टी ए। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दें यार, तुम लोग परेशान हो जाते हो अगर एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं।
टी सिंस टी इज अ मैप, मैप मतलब एल टी है तो मैप अपने आप है, तो दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, यह हो जाएगा टी स्क्वायर बी बराबर टी। इस बार हमको टी स्क्वायर का कोई वो नहीं दिया है कि टी स्क्वायर क्या है। यहाँ से ध्यान देखो, यहाँ से अगर हम रख देंगे, यहाँ से अगर हम क्या रख देंगे, टी ए को 0 रख देंगे, तो हमको ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टी स्क्वायर बराबर, जैसे ही टी ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर बी बराबर 0 आ जाएगा। जैसे ही लिखना बंद करो, मेन इंपॉर्टेंट लाइन, टी स्क्वायर बी बराबर 0 आ गया, बी किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस बी का एलिमेंट है। टी स्क्वायर एक्स बराबर 0, ध्यान दो, टी स्क्वायर एक्स बराबर 0 इंप्लाइज करता है क्या, टी एक्स बराबर 0। इसको लेट मान के चले थे, सेकंड वाला मान के लेते, फर्स्ट प्रूफ करना है तो इसका यूज कैसे करेंगे, टी स्क्वायर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी है, वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए है, तो बी तो वेक्टर स्पेस का है, इसका ही एलिमेंट है स्मॉल बी भी वेक्टर स्पेस का है, तो इसके लिए भी कंडीशन होल्ड करेगा। तो टी स्क्वायर बी बराबर 0 क्या इंप्लाइज करेगा, टी बी बराबर 0। तो यहां से टी स्क्वायर बी बराबर 0 क्या इंप्लाइज कर देगा, टी बी बराबर 0, क्योंकि उसको मान के चले हो ना, सिंस टी स्क्वायर एक्स बराबर 0 implies that tx बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हमने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब टी बी 0 हो गया, यहां से इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ, टी बी 0 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो a बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल, सबको कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर दोनों में कॉमन क्या आ गया, कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज टी बराबर 0, तो ये प्रूफ हो गया। जल्दी से डायनेमिक्स निकालो, डायनेमिक्स में थोड़ा सा पढ़ा दें बस, ज्यादा नहीं, अभी तो 12 भी नहीं बजा। जल्दी से निकालो, तब तक हम थोड़ा सा पानी वानी पी लें, 2 मिनट बैठ ले, रेस्ट ले लें। रहने दीजिए, ठीक रहने दीजिए, बहुत है, इतना पर्याप्त है। नहीं रहने दीजिए, धन्यवाद, बस 2 मिनट। अरे पी चुके हैं, अब रहने दीजिए, बस 20-25 मिनट और पढ़ा दें इन लोग को, बस बहुत है, 20-25 मिनट पढ़ा दें बस। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा डायनेमिक्स पढ़ा दें तुम लोग को। डायनेमिक्स निकालो खटाखट, सब लोग डायनेमिक्स निकालिए खटाखट।